अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद नाइमा। पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों स्ट्रक्चर्स को सीखा था। आज की वीडियो हमारी इस सीरीज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ही मास्टर क्लास में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को मुकम्मल खत्म करने वाले हैं। और बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह आज भी हमारी सारी एग्जांपल्स डायरेक्ट आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी क्लास 9 एंड 10 ग्रामर से ली गई हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुकी हैं। सो अपनी नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, फोकस स्क्रीन पर कर लें एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। एक्टिव वॉइस में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जी हाँ, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज होता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सीट एक्सचेंज और थर्ड फॉर्म वाले रूल्स तो बिल्कुल पिछले टेंस जैसे ही रहेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम लगाते हैं वाज या वर। Let's have a look on its formula now. The formula is object plus was verb plus verb की third form plus by and subject. अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर आएगा। चलिए अब सीधा पीटीबी के पास्ट पेपर्स की एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। We have a first example here. She bought a spacious house. We will convert it to in passive voice. A spacious house was bought by her. एक्सप्लेनेशन है इसकी। हमने इसकी कन्वर्जन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी शी और ऑब्जेक्ट आ स्पेसियस हाउस की सीट्स को एक्सचेंज किया, तो शी म्यूटेट होकर बन गया हर और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। क्योंकि आ स्पेसियस हाउस सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज लगाया, और बाउट उसकी थर्ड फॉर्म भी बाउट होती है, तो हमने सेम वही लगा दी। वी हैव अनदर एग्जांपल हियर। They took Prime Minister to the hospital. We will convert it to in passive voice. The Prime Minister was taken to the hospital by them. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इस सेंटेंस में हमने अगेन सीट्स को एक्सचेंज किया, दे बदल गया और वो them बन गया। ऑब्जेक्ट हमारा यानी द प्राइम मिनिस्टर था, जो सिंगुलर है, इसलिए हमने was लगाया और टेक की थर्ड फॉर्म लगाई taken. We have another example here. The boy caught many birds. We will convert it to in passive voice. Many birds were caught by the boy. Explanation इसकी है, यहाँ ध्यान दें हमारा नया सब्जेक्ट many birds प्लूरल है, इसलिए हमने was नहीं बल्कि were लगाया। Keep in mind all these small things and must avoid mistakes in the papers. अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। एक्टिव वॉइस में इसमें पहले से ही वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है। पिछली वीडियो का रूल याद है ना, जहां भी कंटिन्यूअस का आईएनजी दिखे पैसिव में एक मैजिकल वर्ड फिट कर देना है, और वो है बीइंग, BEING बीइंग। वाज वर्ड अपनी जगह पर ही रहेंगे, बस उनके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। लेट्स लुक एट द फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पीटीबी की स्टैंडर्ड बोर्ड एक्सरसाइज से हाई यील्ड एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द मदर वाज फीडिंग द बेबी। वी विल कन्वर्ट इट टू इन पैसिव वॉइस लाइक द बेबी वाज बीइंग फेड बाय द मदर। इसकी अगर कन्वर्जन देखें तो कन्वर्जन करते हुए सबसे पहले सीट्स एक्सचेंज हुई, बेबी सिटर या मदर की जगह द बेबी पहले आ गया। द बेबी सिंगुलर है तो वाज आएगा, और कंटिन्यूअस आईएनजी की वजह से हमने बीइंग लगाया। फीड की थर्ड फॉर्म फेड लगाकर हमने बाय द मदर लिख दिया एंड दैट्स इट। वी हैव अनदर एग्जांपल हियर। दे वर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वी विल कन्वर्ट इट टू इन पैसिव वॉइस। ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर बीइंग पेंटेड बाय देम। यहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर्स प्लूरल है, इसलिए हमने वाज नहीं बल्कि वर बीइंग लगाया। दे म्यूटेट होकर एंड पर them बन गया एंड दैट्स इट। एग्जाम्पल 3 की तरफ देखते हैं। She was singing a sweet song. We will convert it to in passive voice like a sweet song was being sung by her. Let's have a look on its explanation. A sweet song singular subject बना, इसलिए हमने was being लगाया और sing की थर्ड फॉर्म sung यूज की। अगर कोई भी कंफ्यूजन स्टिल आपकी बाकी है तो आप साथ ही कमेंट में पूछ सकते हैं।
चलिए अब पास्ट टेंस के आखिरी हिस्से पर आते हैं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी होती है, यानी यहाँ भी आपका आधा काम बोर्ड ने पहले ही आसान किया होता है, आपको मेन वर्ब की फॉर्म ढूंढनी ही नहीं पड़ती। पैसिव बनाते वक्त आपने हैड के साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और वो है बीन, BEEN बीन। लेट्स सी द फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट ही नहीं है, सबके साथ सिर्फ हैड बीन लगाना है। चलिए पीटीबी की एग्जांपल्स उठाते हैं। We have the first example here. The driver had stopped the bus, and we will convert it to passive voice. The bus had been stopped by the driver. The bus start में आ गया, उसके बाद हमने लगाया had been और थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड ऑलरेडी थी तो हमने वही लगाई और एंड पर बाय द ड्राइवर लिख दिया। एग्जाम्पल 2 here. They had not written the letters. We will convert it to passive voice. The letters had not been written by them. And if you see a negative sentence, don't panic. Had और been के दरमियान में बस not fit कर देना है। So simple. Example 3 है हमारे पास. He had already taken lunch. We will convert it to passive voice. Lunch had already been taken by him. He mutate होकर him बन गया and sentence के standard transition word already को हमने had के फौरन बाद और been से पहले एडजस्ट किया। परफेक्ट कन्वर्जन। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ, यानी फ्यूचर टाइम्स। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनता, विल बी बीइंग बोलना पड़ता है जिसमें, और ये बहुत ही अननेचुरल लगता है। इसलिए फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर सीखेंगे। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल शैल के साथ बस एक छोटा सा वर्ड ऐड करेंगे और वो है BE। हैव अ लुक ऑन इट्स फॉर्मूला नाउ। ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए जल्दी से पीटीबी पास्ट पेपर्स की सॉलिड एग्जांपल से इसको समझते हैं। वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल हियर, शी विल हेल्प द पुअर। वी विल कन्वर्ट इट टू इन पैसिव वॉइस लाइक द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय हर। ऑब्जेक्ट द पुअर हमारा नया सब्जेक्ट बना, हमने उसके बाद विल बी लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड की और शी म्यूटेट होकर बन गया हर। We have another example here. We shall buy new books. We will convert it to passive voice like new books will be bought by us. यहाँ देखें कि एक्टिव में we के साथ shall लगा था, लेकिन पैसिव में नया सब्जेक्ट new books है, इसलिए हमने यहाँ will be लगा दिया। We change होकर या mutate होकर बन गया us. Let's have a look on another example here. The postman will deliver the letters. We will convert it to passive voice. The letters will be delivered by the postman. अब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट द लेटर्स को सब्जेक्ट बनाया, उसके साथ will be लगाकर डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड की, बाय लगाया और प्रीवियस सब्जेक्ट द पोस्टमैन ड्यूरिंग द कन्वेरियन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया। एंड फाइनली लेट्स लर्न द लास्ट स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसमें विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मौजूद होती है। आपने पैसिव वॉइस में बस एक ही तब्दीली करनी है, विल हैव के साथ लगा देना बीन, BEEN बीन। लेट्स सी द फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए पीटीबी क्लास 9 और 10 की इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। We will convert into passive voice. Their work will have been finished by them. अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दें कि their work हमारा नया सब्जेक्ट बना, इसके साथ हमने will have been लगाया और finished already थर्ड फॉर्म थी, तो as it is उसको वैसे ही लिख दिया, they बदल गया them में and that's it. We have another example here. He will have written the letters. We will convert it in passive voice. The letter will have been written by him.
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हुए। द लेटर के साथ हमने विल हैव बीन लगाया और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज कर दी एंड हमारी कन्वर्जन इजीली एंड स्मूथली मेक हो गई। वी हैव द अनदर एग्जांपल हियर, पीटीबी ग्रामर एक्सरसाइज है, वी शैल हैव क्रॉस्ड द रिवर, वी विल कन्वर्ट इट टू पैसिव वॉइस, द रिवर विल हैव बीन क्रॉस्ड बाय अस। यहाँ द रिवर के साथ हमने विल हैव बीन लगाया शैल की बजाय, वी म्यूटेट होकर बन गया अस। इट्स इनक्रेडिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज आपने पास्ट और फ्यूचर टेंस के सारे एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर्स सीख लिए हैं और इसी के साथ हमने प्योर एक्टिव पैसिव के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बोर्ड रूल्स के मुताबिक कंप्लीट कर लिया। अब बारी है आपकी लाइव टेस्टिंग की। स्क्रीन पर दिए गए इन 3 कोर पीटीबी बोर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। फर्स्ट वन इज शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिंट है इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ड ध्यान से यूज करिएगा। सेकंड वन इज दे वर मेकिंग अ नॉइज। हिंट है पास्ट कंटिन्यूअस है, बीइंग लाजमी लगाएं। The third one is he will have passed the examination. Hint है future perfect है, being का सही इस्तेमाल कीजिएगा and that's it. If you like the video, please like it, share it with your friends and make sure to subscribe to Learn with Naima. See you in the next class with a new topic. Allah Hafiz. Take care.